हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्पेस सेक्टर में हो रहे एक ऐसे बड़े बदलाव की जो आने वाले समय में हमारी पृथ्वी को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। और इस मिशन का नाम है मिशन दृष्टि, जिसे विकसित किया है बेंगलुरु के स्टार्टअप गैलेक्स आई ने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों यह मिशन इसलिए खास है क्योंकि यह केवल एक सैटेलाइट नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनने जा रहा है, जो हर परिस्थिति में डेटा देने की क्षमता रखता है और इसी वजह से इसे समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना हो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आखिर होता क्या है। दोस्तों, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वह सैटेलाइट होता है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह को देखता है और उससे जुड़ी जानकारी जैसे ज़मीन की स्थिति, मौसम, पर्यावरण और गतिविधियों का डेटा इकट्ठा करता है, जिससे हम पृथ्वी को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। और यही कारण है कि ऐसे सैटेलाइट कृषि, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और रणनीतिक तथा सुरक्षा उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को एक नए स्तर पर ले जाएगा मिशन दृष्टि। अब सबसे बड़ा सवाल कि यह मिशन दृष्टि में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सैटेलाइट से अलग बनाता है। दोस्तों, जो मिशन दृष्टि है वो एक एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह हर समय और हर परिस्थिति में सटीक डेटा प्रदान कर सके तथा इसका वजन लगभग 190 किलोग्राम है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा निजी ईओ सैटेलाइट बनाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आकार या वजन ही इसकी खासियत नहीं है, बल्कि इसकी असली ताकत इसकी तकनीकी में छुपी है। और उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि इसे अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाएगा। दोस्तों, मिशन दृष्टि को लॉन्च किया जाएगा फाल्कन 9 से, मतलब फाल्कन 9 जो रॉकेट है इसके माध्यम से मिशन दृष्टि को लॉन्च किया जाएगा, जिसे अमेरिका की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित किया जाता है। और इसका लॉन्च स्थान होगा कैलिफोर्निया, अमेरिका। यह तथ्य यह दिखाता है कि आज का स्पेस सेक्टर केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से वैश्विक सहयोग का उदाहरण बन चुका है, जहां एक देश का सैटेलाइट दूसरे देश के रॉकेट से लॉन्च हो सकता है। लेकिन लॉन्च केवल शुरुआत नहीं, असली फ़र्क इस सैटेलाइट की तकनीक की बताती है, जिसे हम ऑप्टो एआर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टो एआर टेक्नोलॉजी की। ये टेक्नोलॉजी दो अलग अलग तकनीकों ईओ यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और एसएआर यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार के संयोजन है। मतलब जो ऑप्टो एसएआर टेक्नोलॉजी है वो दो अलग अलग तकनीक, जिसमें कि ईओ यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों का संयोजन है। और यही संयोजन इसे पारंपरिक सैटेलाइट से कहीं ज़्यादा से पावरफुल बनाता है। दोस्तों, जो ईओ तकनीक है एक कैमरे की तरह काम करती है और दिन के समय साफ और हाई रिजोल्यूशन इमेज देती है। तो ध्यान रखना है, इसका उच्च रिजोल्यूशन इमेज देती है दिन के समय और साफ मौसम में सटीक दृश्य जानकारी देती है। लेकिन इसकी सीमा यह है कि यह बादलों या अंधेरों में प्रभावी नहीं होती है। वही जो एसएआर है, मतलब कि जो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका उपयोग बादलों, बारिश और रात के समय भी होता है। तो ध्यान रखना है, एसएआर जो हर समय मतलब हर मौसम, दिन और रात में कार्यशील रहता है और ये बादलों और अंधेरे में भी स्पष्ट इमेज देता है। जबकि जो ईओ है यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, वो उच्च रिजोल्यूशन का इमेज दिन के समय में देता है और ये साफ मौसम में ही सटीक दृश्य जानकारी देता है। बादल और अंधेरे में यह स्पष्ट इमेज नहीं दे पाता है। जब इन दोनों तकनीकों को मिलाया जाता है तो हमें ऑप्टो एसएआर मिलता है, यानी ईओ और एसएआर के
लाने के बाद, जो दोनों की खूबियों को जोड़कर हर मौसम में विश्वसनीय डेटा, हर समय और अधिक सटीक डेटा प्रदान करता है। यानी दिन और रात दोनों में निगरानी हो जाता है, जिससे उच्च सटीकता और बेहतर कवरेज मिलता है। दोस्तों, मिशन दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर मौसम में इमेजिंग कर सकता है। यानी बादल, बारिश या धुंध इसके काम में बाधा नहीं बनते, और इसके साथ ही यह दिन और रात दोनों समय लगातार निगरानी कर सकता है। इसके अलावा यह सैटेलाइट जो है वो उच्च सटीकता यानी हाई रिजोल्यूशन के साथ डेटा प्रदान करता है और लगातार डेटा उपलब्ध कराता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो जाती है। और यही कारण है कि यह सैटेलाइट विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी साबित होती है। दोस्तों, अगर मिशन दृष्टि के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि कृषि में यह किसानों को फसल की स्थिति, मिट्टी की नमी या उत्पादन का अनुमान लगाने में मदद करता है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। वही शहरी योजना में यह शहरों के विस्तार, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों को समझने में सहायता करता है, जबकि पर्यावरण निगरानी में यह जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने में मदद करता है। और रक्षा के मामले में ये सीमा निगरानी करता है तथा सैन्य गतिविधियों की ट्रैकिंग और रणनीतिक निर्णयों में सहायता करता है। वहीं आपदा प्रबंधन में यह बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी स्थितियों में त्वरित और सटीक जानकारी देकर राहत कार्यों को तेज बनाता है। और साथ ही साथ रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्र में यह सीमा निगरानी रणनीतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वही समुद्री निगरानी में जहाज़ों की ट्रैकिंग, अवैध गतिविधियों की निगरानी और समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाता है। अब तक इसके उपयोग स्पष्ट हो चुके हैं। अब इसे पारंपरिक सैटेलाइट से अगर तुलना की जाए तो दोस्तों, पारंपरिक जो ईओ सैटेलाइट है इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि वे बादलों के बीच में काम नहीं कर पाते और केवल दिन के समय ही प्रभावी होते हैं, जिससे उनका उपयोग सीमित हो जाता है। जबकि जो ऑप्टो SAR तकनीक है इन सभी सीमाओं को समाप्त कर देती है। ऑप्टो SAR सैटेलाइट हर मौसम में काम करता है, दिन और रात दोनों समय डेटा प्रदान करता है और अधिक सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी देता है, जिससे यह भविष्य की तकनीकी के रूप में उभर कर सामने आता है। और यही कारण है कि मिशन दृष्टि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि मिशन दृष्टि भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, यह एक ड्यूअल यूज सैटेलाइट है, जिसका उपयोग रक्षा और नागरिक दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा यह भारत के निजी स्पेस सेक्टर को मजबूती देता है और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे देश तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनता है। यह इसरो के मौजूदा ईओ सैटेलाइट के साथ मिलकर बेहतर डेटा और कवरेज प्रदान करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होती है। दोस्तों, ये इसरो के 29 सक्रिय ईओ उपग्रह हैं, इसके साथ ये पूरक की भूमिका में रहता है। यानी गैलेक्स आई उपग्रह इसरो के मौजूदा ईओ उपग्रहों के साथ मिलकर कवरेज, आवृत्ति और डेटा क्षमताओं को और बेहतर बनाते हैं। साथ ही साथ ये उच्च गुणवत्ता व विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराता है, क्योंकि इसके माध्यम से हर मौसम, दिन रात सटीक और निरंतर डेटा प्राप्त हो जाती है। तो ये एक मजबूत, आत्मनिर्भर और नवाचारी भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दोस्तों, मिशन दृष्टि केवल एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि यह भारत के तकनीकी विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो हमें भविष्य में अधिक सटीक और विश्वसनीय डेटा प्रदान करेगा। यह मिशन हमें यह दिखाता है कि कैसे आधुनिक तकनीकी के माध्यम से हम अपनी पृथ्वी को बेहतर समझ सकें और एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सिविल सर्विसेज मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।